पितृपक्ष में हम सब पिंडदान क्यों करते हैं। कई सवाल है जो सारा सवालों का जिक्र न करते हुए हम डायरेक्ट चलते हैं भारतीय संस्कृति की विशेषता के ऊपर। आप सबको पता है कि यह भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में सबसे महान संस्कृति है। इसके जैसा संस्कृति न कहीं हुआ है और न कहीं होगा। और उससे भी बड़ी बात है कि इस भारतीय संस्कृति में हम सब का जन्म भारत भूमि में हुआ है। हम सब कितना सौभाग्यशाली हैं सोच सकते हैं। और यह कार्यक्रम उस संस्कृति के बारे में जागरूक करने के लिए ही आप सबके बीच रखा गया है। भारतीय संस्कृति का विश्व का प्रथम संस्कृति है और भारतीय संस्कृति में एक अनूठा तत्व आता है जिसे मनुष्य मात्र का प्राण कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है और इस संस्कृति में जब हम घुलते हैं, मिलते हैं, खिलते हैं तो उस तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। और वह तत्व है श्रद्धा। श्रद्धा यदि जीवन में जागृत हो जाए तो दृष्टिकोण प्रहलाद के जैसा बन जाता है। और फिर जब हमारा दृष्टिकोण प्रहलाद के जैसा बन जाता है तो हमें खंभे में भी भगवान नरसिंह प्रकट हो जाते हैं। जब मनुष्य के अंदर श्रद्धा का जागृत होता है तो भगवान मंदिर में जो पत्थर रखा होता है उस पत्थर में भी साक्षात भगवान का अनुभव करते हैं। ऐसे तो कई ऐसे ही संसार में हैं जो भगवान को पूजते हैं, भजते हैं, लेकिन पता नहीं किसी को दर्शन हुआ या ना हुआ। लेकिन हमारे संस्कृति में हम सबके जानकारी में रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे संत हुए जो पत्थर में ही भगवान का दर्शन किया और दर्शन ही नहीं किया, भगवान का आशीर्वाद भी मिला और आशीर्वाद के साथ साथ भगवान के हाथों से प्रसाद ग्रहण भी करने का मौका मिला। जिन परमात्मा को हम सब बड़े बड़े योगी संत युगों तक जन्म जन्मांतरों तक साधना करते हैं, जिन परमात्मा को पाने के लिए, उस परमात्मा को पता नहीं मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। लेकिन जब अपनी श्रद्धा अटूट हो जाता है, विश्वास अटूट हो जाता है, तो सौड़ी ऐसे ढीली होते हुए भी अपने कुटिया में भगवान श्री राम को पाती है, भगवान श्री राम का दर्शन करती है और अपनी भाव में विभोर होकर के जूठे बन को खिलाती है। श्रद्धा अगर हमारे और आपके अंदर जागृत हो जाता है तो वृक्षों में देवता, नदियों में माता, पशुओं में भी दिव्य आत्मा का दर्शन होता है और श्रद्धा विहीन प्राणी को परमात्मा में भी पाषाण नजर आता है। पर श्रद्धा जागृत हो जाती है तो पाषाण में भी परमात्मा दिखते हैं। और जब श्रद्धा जागृत हो जाता है तो कण कण में भगवान दिखते हैं। श्रद्धा विहीन व्यक्ति को शिवलिंग में भी भगवान नजर आते हैं। जो श्रद्धा विहीन है उसको शिवलिंग में भी पत्थर नजर आता है, लेकिन जब श्रद्धा जागृत हो जाता है तो शिवलिंग में भी भगवान दर्शन देते हैं। श्रद्धा के विषय में
अन्य ग्रंथों में बड़ी बड़ी बात कही गई है, पर सामान्य दृष्टि से अगर समझे तो गीता में कहा गया है श्रद्धा वयोमय पुरुषः, अर्थात मनुष्य मात्र में स्वाभाविक वृत्ति होती है। श्रद्धा की जब ये जागृत होती है, हो जाती है, तब श्रद्धा सत्य मां प्रति, जब मनुष्य के अंदर श्रद्धा जागृत होती है तो कहा गया है कि श्रद्धा सत्य मां प्रति, अर्थात ये श्रद्धा ही हमें वो सामर्थ्य देती है जिसमें हम पूर्ण सत्य को जान पाते हैं और पूर्ण ब्रह्म को जान पाते हैं। वो बिना श्रद्धा के संभव नहीं है। जैसे उदाहरण में है, सूर्य के बिना रोशनी संभव नहीं, आंख के बिना दिखाई नहीं देता, कान के बिना सुनाई नहीं देता, उसी तरह से श्रद्धा के बिना हमारा जीवन बिल्कुल निष्क्रिय है। गीता में भगवान कृष्ण लिखते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम संयंद्रिय ज्ञान प्रबधा प्रशांति मर्चदी गच्छन्ति। यानी श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति होती है, श्रद्धा से ही जीवन का विकास होता है। इसलिए जीवन में श्रद्धा तत्व का होना आवश्यक है। जिसके जीवन में श्रद्धा जागृत हो जाता है वह देवता भक्त से भगवान बन जाता है। श्रद्धा से ही अब हम इतने देर से जो श्रद्धा के बारे में जिक्र कर रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इतना जिक्र क्यों किया जा रहा है। श्रद्धा के बारे में इसलिए जिक्र किया जा रहा है कि श्रद्धा शब्द से ही श्राद्ध बना है। और अब हम सब यहाँ क्या किए हैं? श्राद्ध के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जिसके प्रति श्रद्धा प्रकट हो जाती है वह किसी भाव, जैसे अभी हम सब यहाँ बैठे हुए हैं क्या करने के लिए? तर्पण करने के लिए। तो तर्पण करने के लिए कितना सारा सामग्री आपके पास है? अगर देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, केवल जल लेकर के बैठे हैं, केवल पुष्प और अक्षत लेकर के बैठे हैं। क्या हमको आपको विश्वास होना चाहिए कि क्या भगवान को तृप्ति मिल जाएगी इस जल से? जब तक हमारी श्रद्धा नहीं जुड़ेगी उसमें तब तक वह श्राद्ध नहीं हो सकता और भगवान तृप्त नहीं हो सकते। इसके लिए हमारी श्रद्धा भावना को जोड़ना पड़ेगा। जब हमारी श्रद्धा भावना जुड़ जाएगी तब वह श्राद्ध तर्पण हमारे लिए पुण्यदायी हो जाएगा। अब हम सब संक्षिप्त में जानते हैं कि पितर के बारे में। पितर कौन है? पितर किसे कहते हैं? पितर का मतलब क्या होता है? साधारण तौर पर जान लीजिए, मनुष्य जब शरीर को छोड़ देता है, मर जाता है, तो मर जाने के बाद क्या होता है? वह भूत बनता है ना? सबको पता है भूत बनता है। अब भूत क्या है? भूत को काल के साथ वर्णन किया गया है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ये समझ सकते हैं। तो भूतकाल कौन होता है? जो मर गया यानी शरीर छोड़ दिया, उसके भूतकाल उसको कहा गया और उसी को भूत का संज्ञा दिया गया। अब भूत भी कितने प्रकार के होते हैं? भूत दो प्रकार के होते हैं। एक भूत वह होता है जो मर गया लेकिन मरने के बाद अगर कर्म अच्छा नहीं किया हो, लोगों को सताया हो, गलत गलत कार्य किया हो, तो उसको कौन सा योनि मिलता है? प्रेत का योनि मिलता है। और प्रेत का योनि जब मिलता है तो वो क्या करता है? सबको पता है, प्रेत कभी शांत और चैन से नहीं जीने देता, वह उपद्रव नहीं करता है। लेकिन जो सही कार्य किया है, जो अच्छे कार्य किया है और लोगों के साथ मिलजुल के रहा, सेवा सहायता किया, समाज का काम किया, राष्ट्र का काम किया, वह क्या होता है? वह आत्मा जब मर जाता है तो वो पितर बन जाता है। पहला भूत बनता है, प्रेत बनता है, और दूसरा पितर बन जाता है। वही आत्मा पितर बन जाता है। और वह आत्मा जब पितर बन जाता है तो हमारी और आपकी ओर अच्छा कैसे करता है? इसके लिए एक उदाहरण है कि
तुलसीदास जी का एक नियम था। वह नियम क्या था? जब वह लैट्रिन करने के लिए जाते थे, पहले तो ऐसी अभी जैसे सुविधा नहीं थी शौचालय का, खेतों में लोग जाते थे, और जब जो जाते थे लोटा लेकर के लैट्रिन करने के लिए, तो लैट्रिन करने के बाद जो पानी बच जाता था, उस पानी को वो क्या करते थे, रास्ते में एक पीपल का झाड़ पेड़ था, उस पीपल के पेड़ में वो डालते थे। और वो इसलिए डालते थे कि यह पानी वेस्टेज ना हो जाए, इसके लिए वो पीपल में प्रतिदिन डालते थे। प्रतिदिन का उनका नित्य क्रिया था। डालते डालते एक दिन उस पीपल के पेड़ से एक आवाज आया, और वह आवाज आया कि आपने, भले आप इस पीपल के पेड़ में पानी दे रहे थे, लेकिन मैं इस पीपल के वृक्ष में वास करता हूं, और आपके दिया हुआ पानी से हमारा आत्मा तृप्त हुआ, इसीलिए आप जो चाहें वर मांग सकते हैं। तुलसीदास जी घबरा गए, सोची कि ये पीपल के झाड़ से ऐसा आवाज आ रहा है, साधारण सा आदमी तो घबराएगा ही। लेकिन तुलसीदास काफी समझदार थे, उनके बारे में सब लोग जानते हैं। उन्होंने सोचा कि जरूर कोई दिव्य आत्मा होगा। अब वो सवाल किए कि भाई आप कौन हो जो मुझे आप वर देने के लिए तैयार हो? मैं तो लैट्रिन करके आता था, वो गंदे पानी को इस पीपल में डालता था इस ख्याल से कि पानी वेस्टेज न जाए, ये झाड़ में मतलब कुछ काम में आ जाए, इसके लिए। तो उस पीपल के झाड़ में प्रेत बसते थे, पितर बसते थे, और वो पितर बोले कि मैं इसमें वास करता हूँ, और आपका दिया हुआ जल से हमारी आत्मा तृप्त हुआ, इसके लिए मैं आपको आशीर्वाद देने की कह रहा हूँ। तुलसीदास जी बोले, क्या आशीर्वाद? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि मैं आपसे क्या आशीर्वाद मांगूं। फिर भी एक मेरे मन में एक इच्छा है, उसे आप अगर पूर्ण कर दें तो हमारा भला हो जाएगा। बोले बोलिए क्या आपकी इच्छा है? तुलसीदास जी बोले कि आप एक काम करें, मुझे भगवान राम का दर्शन करा दे। नहीं, हाँ, भगवान राम का दर्शन करा दे। तो वो तो पिता थे, बोले मैं भगवान राम का दर्शन तो नहीं करा सकता, वहां तक पहुंचा तो नहीं सकता, लेकिन जो आपको वहां तक पहुंचा सकता है उनका पता मैं बता सकता हूं। बोले ठीक है, बता दीजिए। अब वो पिता थे, बोले कि एक व्यक्ति ऐसे हैं जो भगवान तक आपको पहुंचा सकते हैं, वह है हनुमान। तुलसीदास जी बोले हनुमान? अब इस तरह से अचानक जब बोले तो वो पिता घबरा गया, और वो बोलता है कि अरे भाई, ऐसा ऊंची आवाज में मत बोलो हनुमान का नाम। बोले क्यों? इसलिए कि अरे वो तो कहा ने, भूत पिचास सबे भय खावे, हम के दूत निकट नहीं आवे। चालीसा में है, पढ़ते हैं हम लोग। तो वो पितर बोलते हैं कि हनुमान जी के नाम सुनते ही मुझे डर लगता है। बोले जब डर लगता है तो आप उसकी एड्रेस कैसे बता रहे हो? बोले कि देखिए, उनका एड्रेस हम लोग को जानकारी में इसलिए रखना पड़ता है कि जहां वे रहते हैं वहां हम न जाएं और वो हमें परेशानी में न डालें। इसके लिए सावधान, अपनी सावधानी के लिए उनका एड्रेस मुझे जानकारी रखना पड़ता है। अब वो प्रेत जो है मार्ग बता दिए हनुमान जी का, और हनुमान जी के पास जब तुलसीदास जी गए तो फिर भगवान राम का दर्शन हो गया, वो सबको पता है। हनुमान जी ही तुलसीदास जी को भगवान राम का दर्शन कराए थे। तो ये कहने का मतलब है कि ये पितर ही था ना वो, जो भगवान तक पहुंचा दिया। हम सब अभी यहाँ पितृ तर्पण के लिए, श्राद्ध तर्पण के लिए बैठे हुए हैं। हमको और आपको विश्वास और भरोसा हो या ना हो कि निश्चित रूप से आप अगर श्रद्धा भाव के साथ तर्पण करेंगे तो उन पितरों को मिलेगा और उसका आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। एक और ताजा उदाहरण आपको बताता हूं। जब
इस युद्ध चल रहा था महाभारत का, उस समय एक बार जो सेनापति थे, युद्ध छिड़ा हुआ था और बोले कि क्षेत्र के उत्तर दिशा में पुलिस की काफिला को पहुंचाना अति अनिवार्य है। अब यह सुन करके लोग सोचे कि कैसे भी वहां पहुंचा जा सकता है। सेना लोग जो थे निकले वहां से, वहां पहुंचने के लिए, लेकिन रास्ता बहुत घना था, बहुत कटीली था, वहां जाना बहुत मुश्किल था। अब मन में सोच करके जा रहे थे और जा रहे थे, रात भर में ही उनको वहां तक पहुंचना था, क्योंकि सुबह अगर हो जाता तो उनको गोली मार दिया जाता रास्ते में ही, वहां तक पहुंच नहीं पाते। लेकिन जब जा रहे थे तो वहां रास्ते में एक उसी तरह से एक व्यक्ति सामने उन लोग के सामने आया, और वह व्यक्ति कौन था? उन पुलिसों का कर्नल जिसको बोलते हैं, जो हेड, वह था। वो शरीरधारी मनुष्य बनकर के आया, उसके कंधे पे गोली जो लगा था वो पहचान था, लेकिन वो लोग पहचान नहीं सके। पर वह आदमी मैंने पहुंचा दिया। वह पितर जो थे 2 दिन पहले ही उस युद्ध में मारा गया था, और मारने के बाद वह उसका आत्मा भटक रहा था। अब उसको लगा कि मैं तो नहीं युद्ध जीत सका, लेकिन इन लोग जा रहे हैं तो इनकी सहायता हमारा करना फर्ज है। और वो जाकर के फिर क्या किए, वहां तक पहुंचा दिए, और वहां पहुंचाने के बाद वापस पुनः लौट गए। बोले कि आप तो यहाँ से चले जा सकते हो, आप जाओ। अब वहां का जब कर्नल था उन लोगों से पूछने लगा कि इस तरह का बात है, ये कैसे कैसे आप लोग संभव हुआ, कितना जल्दी आ गए। वो सारा वृत्तांत जब बताए तो बताने के बाद फिर ये आभास हुआ कि उस जगह पे 2 दिन पहले ही ये मारा गया था, वही व्यक्ति था जो यहाँ आकर के लोगों तक पहुंचाया। तो ये पितर निश्चित रूप से हमारी और आपकी भावना को सुनते हैं, समझते हैं और जगह तक पहुंचा भी देते हैं। अब यह जो पितृ पक्ष में हम जो 15 दिन के अंदर ये पितर पक्ष में श्राद्ध और तर्पण करते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अभी हमारे किशन भाई साहब रात में बहुत अच्छी बताए थे, लेकिन सारे लोग नहीं थे। जब आदमी मर जाता है, शरीर को छोड़ देता है, शरीर को छोड़ने के बाद 13 दिन तक जहां उसको जलाया जाता है, उसकी आत्मा वहीं भटकती रहती है, उतने तक घूमती है। और वहां के बाद जो उसका घर होता है, जहां मरता है, वहां भी घूमते रहता है। और जब हम लोग क्रिया करते हैं, मरणोत्तर संस्कार करते हैं, तो देखती रहती है आत्मा कौन कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, निश्चित रूप से देखती है। और ये उदाहरण के लिए यकीन नहीं होगा, मैं तो नहीं मानता था, लेकिन जब मेरा नौजवान भाई जब इस दुनिया को छोड़ करके गया, और जाने के बाद सन 1988 का घटना है, शादी हुआ था, शादी होने के बाद 1-1.5 महीना के बाद ही ये घटना हुआ था। और मैं उस समय 8वां क्लास में पढ़ता था। जब लाश घर पे आया था तो मेरे यहाँ गांव में बहुत बड़ा एक अशोक का वृक्ष था गांव के बाहर। जैसे गाड़ी क्रॉस किया वह गाछ पलटी हो गया पूरा, और उनका स्वभाव ऐसा था कि पूरा गांव एकदम रोया, उनके लिए रोता था। जब आए घर में तो नौजवान थे, शादी हुई थी, सारे लोग मतलब कि घर के लोग, एक भी आदमी को साहस नहीं था कि क्या करें या नहीं करें। लेकिन पता नहीं मुझे कहाँ से वैसा साहस मिला कि जितना लकड़ी निकालना और जो कुछ भी करना था सब कुछ मैं किया। करने के बाद हमको तो कुछ उसमें एहसास पता नहीं था, सब किए, लोगों को पानी देना, संभालना, सब किए। और उसके बाद जब समय बीत गया, समय बीतने के बाद क्रियाक्रम जब संपन्न हो गया, तो उस समय भी मुझे वो एहसास नहीं होता था। लेकिन एक बार हमारे यहाँ घर में आपसी पारिवारिक मीटिंग हो रहा था। परिवार में बैठ करके सारे लोग आपस में बात कर रहे थे। मेरे बड़े भैया, पिताजी, यानी घरेलू घर के परिवार सारे लोग थे, बातचीत कर रहे थे घर में। और जब घर में बातचीत कर रहे थे तो वो ऊपर से सब सुन रहे थे, छप्पर जो होता है, छप्पर पे बैठ करके सब सुन रहे थे। और सुन रहे थे तो बोलेंगे ये पता कैसे चला? मेरी बड़ी भाभी थी, भाभी के ऊपर वो आए, और आने के बाद फिर वो बताए जितना हम लोग बात किए थे सारी बात को उन्होंने रखा। मैं बोला ये इनको कैसे पता चला गया?
और वो बात को रखे। उसके बाद फिर मतलब कि आए और जो हम लोग के यहाँ पूर्वज होता है, पुरखा होता है, वहाँ जाकर के गिर गए और दंडवत होकर के फिर चले गए। बोले और उसी से बोले थे कि मेरे बारे में कि वकील के ऊपर 24 घंटा हमारा छत्र छाया रहेगा और हम हर समय हर संभव, इसको आप लोग साधारण नहीं समझेंगे, हमारी शक्ति इसकी शक्ति में जुड़ी हुई है और हम काम इसके रूप में कर रहा हूँ। इस तरह से बोले। ये यकीनन नहीं होगा। कुछ दिन बीतने के बाद ये एहसास हुआ और ये क्रिया कब तक चला? 12 साल तक। 12 साल तक पीपल का एक झाड़ था हमारे गांव के बाहर में, पीपल का झाड़ था। एक तो पुरखा में जाकर के वहाँ गिर पड़ते थे, दूसरा पीपल के झाड़ के सामने वो भाभी के ऊपर ही आते थे और आते थे, वहाँ जाके भाभी जाती थी और फिर मतलब कि वो ये हो जाती थी, वो फिर फ्रेश हो जाती थी, उसको भी कुछ पता नहीं रहता था। तो हमारी आंखों देखा हुआ है कि पितर लोग कैसे सहायता और सहयोग करते हैं। 12 साल के बाद फिर उसका नाम निशान कहीं कुछ नहीं, जब तक उसकी आत्मा भटकते रह गई तब तक मतलब कि ये हुआ। तो ये पितरों का कमाल है। आइए निश्चित रूप से ये श्राद्ध तर्पण हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये पितर जो है निश्चित रूप से यहाँ उपस्थित हैं। हम और आप उनको देख पाए या न देख पाए, लेकिन हमारे जल से उनकी तृप्ति मिलेगी और उनका आशीर्वाद, उनका अनुदान, उनका वरदान भी हम सबके ऊपर बरसेगा। आइए विशेष रूप से अब हम पितरी तर्पण, श्राद्ध तर्पण और पिंडदान के ओर कदम बढ़ाते हुए सर्वप्रथम कुश धारण करेंगे। सभी लोग के पास कुश रखा होगा, अपने अपने हाथ में ले लीजिए और दाहिना हाथ के अनामिका अंगुली में, दाहिना हाथ का जो अनामिका अंगुली होता है जिसको रिंग फिंगर बोलते हैं, उसमें पहनेंगे। ओम पवित्रे आस्थो विष्णवे सवितुर्वः प्रसुवा उत्पूर्णाम्यगच्छिन्द्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्यै ते पवित्रपते पवित्रभूतस्य यत् कामः